भी जुड़े हुए हैं। अमित गुंजू जी, लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अभी कानपुर की क्या स्थिति है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 23 तारीख से लेकर लगभग 1 महीने का समय अब होने को है, जहां एक और SWA जो पहला एयरफोर्स के कर्मी में इसकी संक्रमण की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, जैसे जैसे काम स्क्रीनिंग का काम चलता गया, स्क्रीनिंग की अगर बात की जाए तो लगभग 4,68,964 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अगर बात की जाए गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिला 731 गर्भवती महिलाओं की भी पूरी इन पे नजर रखी गई, इनके सैंपल्स लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य और चौंकाने वाली बात यह है कि एयरफोर्स के जो 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, उससे बढ़ते बढ़ते 6.5 किलोमीटर। और कल की अगर बात की जाए तो कल कानपुर के हार्ट ऑफ सिटी जिसे कहते हैं, गुमटी दर्शनपुरवा, उसमें एक गर्भवती महिला में इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद से उसके पूरे घर को होम क्वारंटाइन कराया गया, वहां सैनिटाइजेशन कराया गया, फॉगिंग कराई गई, एंटी लार्वा स्प्रे चुका गया और उसकी रो के 17 मकानों पे जो रहने वाले सबको एक लिटरेचर दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ पोस्टर लगाए गए ताकि क्या क्या एहतियात बरतने और क्या नहीं। फुल बाजू की शर्ट्स पहने, कोकोनट ऑयल कैसे लगाएं, बच्चों को बाहर अननेसेसरी नाली के पास खेलने ना दिया जाए, कूलर में पानी ना जमा हो, टायर में, मतलब ऐसी तमाम प्रिकॉशंस की दिए गए। मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अधिकारियों के इस जाड़े में माथे पे पसीना ला रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सारी कोशिशें जो है बेकार साबित हो रही है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो बेहद ही खतरनाक इसे माना जा रहा है और मामला भी अब गर्भवती महिला का सामने आया है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, लखनऊ की क्या स्थिति है, क्या वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कानपुर में लगातार बढ़ रहे जीका वायरस के संक्रमण के चलते आसपास के क्षेत्रों में भी अब संक्रमण देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि राजधानी लखनऊ में भी कल 2 नए केस मिले हैं। एक आलमबाग का है और दूसरा LDA कॉलोनी का है। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि ये जो है डेंगू के मरीज हैं, लेकिन जब जांच कराई गई तो फिर पता चला कि इनमें दोनों में जीका वायरस जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में एहतियातन तौर पर जो संबंधित मरीज हैं, उनके परिवारों और उनके रिश्तेदारों की, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, आज उनकी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन लगातार जो ये जीका वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि अब राजधानी लखनऊ में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 5 पहुँच गई है। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ जागरूकता का अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर इस जीका वायरस को रोकने के लिए अपने स्तर से जो चिकित्सकों की टीम है, जो स्थानीय प्रशासन और शासन है, उनके निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है ताकि इसको जल्द से जल्द रोककर इस जीका वायरस के संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक वायरस है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लखनऊ के साथ ही एक जो पॉजिटिव केस मिला है वो कन्नौज में है, एक उन्नाव में है, जो कि आसपास के ही जिले हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन की मंशा है कि अब किसी भी कीमत पर इन जिलों से बाहर ये संक्रमण ना बढ़े और इसी के चलते इसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा 10 जिलों से गुजरकर सुबह 4 बजे लखनऊ पहुंची। चांदसराय 0 पॉइंट पर कार्यकर्ताओं ने विजय यात्रा का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा गाजीपुर से शुरू हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 340 किलोमीटर का सफर तय कर ये लखनऊ पहुंची। लखनऊ में होगी से लेकर के आज लगभग 4 बजे यात्रा खत्म हो रही है। मैं समझता हूँ समाजवादियों की रफ्ती सबसे लंबी यात्रा रही है, लेकिन ये न समझे कि यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यात्राएं चलती रहेंगी और यात्रा तब खत्म होगी जब साइकिल की सरकार लखनऊ में होगी।